हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप एंजॉइंग। घर पे रह रहे होंगे, अपना काम हर रोज़ कर रहे होंगे। बेटा, लॉकडाउन का ये टाइम है, आप अपनी स्टडी के लिए पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि आपका स्कूल में आने जाने का टाइम बचा हुआ है, कहीं कोचिंग सेंटर में जाने का टाइम आपका बचा हुआ है, उसको यूटिलाइज़ करें और स्टडी को जो है एंजॉयफुल बनाइए, बोझ नहीं। देखिए, स्टडी करना ही पड़ेगा और स्टडी करनी पड़ेगी, ज़रूरी है, असेंशियल है, तो फिर उसको बोझ समझने से फ़ायदा क्या है। उसको एंजॉयफुल बनाइए एंड वो उसको एक उस तरह का रूटीन वर्क समझे बना लीजिए जिस तरह से हमें बाकी असेंशियलिटीज़ होती हैं कि मुझे जो है खाना खाना, मनपसंद खाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जो आपको मनपसंद खाने का मिल जाए उसी तरह से आप इसको भी अपनी मनपसंद बना लीजिए। जिस तरह से एक बहुत अच्छा आपको जो है ड्रेस जो बढ़िया लगती है वो आपको मिल रही है, वो तो आप उसी को पहनकर खुश होते हैं। ठीक उसी तरह से आप ये सोचिए कि ये स्टडी वाली ड्रेस मुझे पहननी ही पड़ेगी, तो उसमें बोझ समझना किस लिए। आप इसको एंजॉय कीजिए। मेक द बुक्स योर फ्रेंड। आपको जो है पढ़ने में मज़ा आएगा और पढ़ना तो है ही, इसलिए आप उसको एंजॉय करके पढ़िए। होप आप अपना एटीट्यूड थोड़ा सा स्टडी के लिए चेंज करेंगे और बढ़िया वाला फ्रेश मूड उसको जो है एक अच्छा इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ेंगे तो आपके काम आएगा बच्चों। वो आपका फ्यूचर उसी से सुधरेगा, ना किसी ड्रेस से, ना किसी और चीज़ से। ओनली द स्टडी इज देयर विच कैन मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। सो लेट्स एंजॉय द स्टडी। आओ उसको हम एंजॉय करें। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन इन आवर सिलेबस विच आर दे आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 तरह की हैं हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेम बता रहा हूं अभी मैं, फिर 1 बाय 1 इनको हम करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reactions, and number 4 double displacement reactions, double displacement reactions. Number 5 oxidation reduction reaction, oxidation reduction reactions. These are the major 5 type of reactions which are in our syllabus. और इसके अलावा हम करेंगे और भी टाइप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये टाइप भी हम करेंगे। और बीच में ही हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये छोटी छोटी और टाइप हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो भी करेंगे। ये बेसिक 5 टाइप की रिएक्शंस हैं। नाउ 1 बाय 1 हम एक एक को लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेम से क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको पहले बताया कि एंजॉय द स्टडी, एंजॉय करके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ज्वाइन होना, जिसमें रिएक्टेंट्स ज्वाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे एक, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। क्योंकि रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो सो डेफिनेशन क्या है, दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more
substances combine together to form a single substance. Those reactions in which टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. दे आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. वेरी सिंपल. For example, carbon combine with oxygen, it form carbon dioxide. टू ज्वाइन होके सिंगल बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. मैग्नीशियम रिबन की कंबशन हमने देखी थी. मैग्नीशियम बर्न विद इन ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. टू कंबाइन टू फॉर्म सिंगल. बैलेंस कर दीजिए. हाइड्रोजन combine with oxygen when passes of electricity take place, yani when we pass electricity then it form water. Two combine to form a single substance. These all are the combination reaction. Or when lime is added into water, quick lime, calcium oxide मतलब quick lime added to water, it form calcium hydroxide, slaked lime. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक बात आपको बता देता हूं बच्चों कि मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, उनमें हीट बाहर निकलती है. मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं, यानी उनमें से हीट बाहर निकलती है. ये सम कॉमन एग्जांपल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आपके लिए इतने ही सफिशिएंट हैं. नोट्स जो आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं उनमें और भी ज़्यादा एग्जांपल दे रखे हैं. यू कैन डू मोर, इवन ज़्यादा भी कर सकते हो. इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेकअप इनटू टू और मोर देन टू, जिसमें इसका अपोजिट होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन decomposition reaction. Those reactions in which a single substance break up into a single substance decompose, मतलब breakup into two or more simpler substances. जिसमें सिंगल सब्सटेंस जो है टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेकअप हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर देन टू कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म सिंगल, एंड डीकम्पोजिशन में क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेकअप इनटू टू और मोर. मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, उनमें हीट बाहर निकलती है, एंड मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है. सिंस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये उसके अपोजिट होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जिसमें सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर देन 2 में डिकम्पोज हो जाए। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। डीकम्पोजिशन रिएक्शन are of mainly 3 type. Number 1, thermal decomposition reaction. Thermal decomposition. Number 2, electrical decomposition reaction. या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हो गई। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, these are 3. Thermal decomposition reactions, those reactions in which a substance break up into 2 or more than 2 by gaining heat. हीट गेन करके वो 2 या 2 से ज़्यादा में डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कीजिए इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। those reactions, those decomposition reaction कहिए, those decomposition reactions in which decomposition take place by action of heat, हीट के एक्शन की वजह से जिसमें डिकम्पोजिशन होती है वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड, आयरन सल्फेट को, ये हीट का साइन है, आयरन सल्फेट हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है, डिकम्पोज हो गया है। आयरन जो आयरन सल्फेट 3 प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज हो गया है, आयरन ऑक्साइड के अंदर यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट और एग्जांपल ले सकते हैं आप, अनदर एग्जांपल, व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब भी हमारा लेड ऑक्साइड हीट करना है, PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड। decomposition reaction, limestone when heated, CaCO3 when heated we obtain lime, quick lime यानी कि and carbon dioxide gas is liberated। decomposition reaction, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। आप ये आपको सारे लर्न करने हैं, सारे सारे सिलेबस के अंदर हैं ये, दैट्स वाई आपको ये सारे लर्न करने पड़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड इट ऑब्टेन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट में सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 3। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग into quicklime and carbon dioxide. Like that, these are the decomposition reaction.
एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं आप। सेकंड, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, electrolytic decomposition reaction are those reactions, those decomposition reaction in which those decomposition reaction in which decomposition take place of substance take place by the action of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, and electrolysis of molten sodium chloride, molten sodium chloride. These are the example of electrolytic decomposition reaction. अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होती है? दिस एक्टिविटी इज इन आवर सिलेबस, तो बाय एक्टिविटी वी हैव टू एक्सप्लेन इट। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को अभी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें क्या है? वी टेक अ मग, एक मग लेंगे, प्लास्टिक मग, मेक टू होल एट द बॉटम, बॉटम में टू होल करेंगे, एंड द टू इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन इट, और उसमें क्या फिट कर देते हैं? टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स फिट कर देते हैं। ये कार्बन इलेक्ट्रोड फिट कर दिया, एक अनदर कार्बन इलेक्ट्रोड फिट करते हैं इसमें। ये टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, एंड वी टेक वाटर इन इट, इसमें वाटर लेते हैं, इट इज फिल्ड विद वाटर, in such a way that the electrode emerged into water, मतलब dip into water, ये इसके पानी के अंदर ही आ जाए। Then we take two test tubes which are filled with water and inverted over them. दो टेस्ट ट्यूब लेके और इनके ऊपर से इन्वर्ट करेंगे।
और टेस्ट ट्यूब में भी वाटर, टेस्ट ट्यूब में भी क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और देयर शुड बी नो एयर गैप इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए, वाटर से फिल्ड कंप्लीटली। तो इसमें यहां पे क्या लेंगे हम, वाटर एंड लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 डालेंगे टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम क्या करेंगे, वी टेक अ मग, आपने एक्टिविटी इस तरह से लिखनी, यू टू राइट नंबर 1 टेक अ मग, नंबर 2 मेक 2 होल एट द बॉटम, नंबर 3 fix the 2 electrodes, number 4 fill it with water so that these electrodes submerge into water, add few drops of sulfuric acid to increase electrical conductivity, and the next point take 2 test tube filled with water without any air gap and invert them over the electrode, electrode के ऊपर invert कर दो, and then connect these, इनको कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स विद बैटरी और सेल थ्रू अ की, की के थ्रू जो है उसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। देन नेक्स्ट पास द इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड वी नो दैट द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, वाटर की डीकम्पोजिशन होती है, और सिंपल इक्वेशन आपने लिख देनी है कि इन दिस वाटर डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट कैथोड, हाइड्रोजन कहाँ पे बनेगी, ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर, एंड कलेक्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड, ऑक्सीजन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पे फॉर्म होगी। एंड बिकॉज हाइड्रोजन क्यों होगी, हाइड्रोजन आयन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड द कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, so hydrogen will collect at cathode, oxide ion are negatively charged, they move towards the anode and they collect at the anode. Amount of hydrogen is twice the amount of oxygen, because in one molecule of water the number of hydrogen atom are the twice the number of oxygen atom, क्योंकि ये डबल होते हैं, इस करके ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, that is double volume of hydrogen form, that is double the volume of oxygen form. We add sulfuric acid to increase electrical conductivity. This is the decomposition or photo of water, और कह सकते हैं electrolysis of water. And the next is electrolysis of sodium chloride. बिल्कुल सिंपल है electrolysis of sodium chloride. We take molten sodium chloride and electrolysis of NaCl. We take molten sodium chloride, and molten sodium chloride consists of sodium ion and chloride ion. When pass electricity pass के, then we obtain sodium plus chlorine, sodium and chlorine is formed. Sodium is formed at cathode because sodium ion are positively charged ion and opposite charges attract each other, and chloride ion formed at anode. Next is photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction. देखिए, photo decomposition reaction is that decomposition reaction in which decomposition take place by the action of photo means light. लाइट के एक्शन से जिसमें डिकम्पोजिशन होती है उनको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which decomposition takes place by the action of light
energy are called photo decomposition reaction. उनको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when silver chloride is placed in sunlight, it turns gray because silver chloride when placed in sunlight, it decomposes to form silver and chlorine and it turn gray. Similarly, silver bromide, when light fall on it, when sunlight fall on silver bromide, then it forms silver and bromine. Since these are colorless and turn into gray में convert हो जाते हैं. Similarly, the question may be why the silver nitrate solution is kept in colored bottle. तो आप क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट इज फोटोकेमिकली एक्टिव, कि इस पे लाइट फॉल करते ही ये डिकम्पोज हो सकता है. इट इज फोटोकेमिकली एक्टिव, सो टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. इसको डायरेक्ट सनलाइट से अवे रखते हैं. दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल. मतलब सिल्वर नाइट्रेट को कलर्ड बोतल में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि ये फोटोकेमिकली एक्टिव है और इसकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको डायरेक्ट सनलाइट से अवे रखते हैं. इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सो इट इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स. थैंक्स. आज के लिए इतना ही काफ़ी. और घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें. थैंक यू.